हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आप सभी को पता है हमने लास्ट लेक्चर में क्लास 8 का सिलेबस स्टार्ट किया था, जिसमें वैल्यू एजुकेशन या फिर वैल्यू थॉट्स मॉरल साइंस बुक हमने स्टार्ट करी थी। उसका चैप्टर नंबर 1 जो था गॉड्स लव हमने कंप्लीट कर लिया। अब चैप्टर नंबर 2 आज हम करेंगे, जिसका नाम है शेयरिंग। शेयरिंग में मिल बांट के खाना, कहते हैं ना, शेयर करके खाना चाहिए, शेयर करके रहना चाहिए, सब चीज़ें शेयर करनी चाहिए। तो इस चैप्टर का हम पढ़ेंगे आज। द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड इज टू सी योर पेरेंट्स स्माइलिंग एंड नोइंग दैट यू आर द रीज़न बिहाइंड दैट स्माइल। फातिमा नकैना ने क्या बात कही? इस पूरे वर्ल्ड में सबसे सबसे सुंदर चीज़ क्या है? ये देखना कि आपके पेरेंट्स स्माइल कर रहे हैं, और ये जानना, ये पता है आपको कि ये जो स्माइल है इसके पीछे का रीज़न आपको। तो ये सबसे दुनिया की सबसे सुंदर चीज़ होती है कि आपके पेरेंट्स स्माइल कर रहे हैं, और किसकी वजह से स्माइल कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ यू। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, क्लास 7 का भी कंटेंट हम धीरे धीरे कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लास 8 का भी कुछ बच्चों की डिमांड्स आई थी, तो हमने वो भी स्टार्ट कर दिया है। जल्दी जल्दी हम कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए हमारी वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट तो बिल्कुल करें। फर्स्ट चैप्टर होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर लिख रहा है, दे शुड ऑलवेज डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स विद देयर पेरेंट्स एज दे नो देयर किड्स प्रीटी वेल। आप सबको यानी कि बच्चों को अपनी सारी प्रॉब्लम्स अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स को अपने बच्चों को पेरेंट्स बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना। समटाइम्स किड्स थिंक इफ़ दे शेयर अ प्रॉब्लम इट विल मेक देयर पेरेंट्स वरिड और अपसेट। कभी कभी बच्चे ये सोचते हैं कि अगर वो अपनी कुछ प्रॉब्लम पेरेंट्स को बताएंगे तो उनके पेरेंट्स जो है वो वरिड हो जाएंगे या फिर दुखी हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता। उन्हें ये बताना चाहिए कि देयर पेरेंट्स कैन हैंडल देयर प्रॉब्लम बिग और स्मॉल एज दे केयर एंड लव देयर चिल्ड्रन। उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि उनके पेरेंट्स जो है वो प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं, बड़ी हो छोटी हो। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चों से की केयर भी करते हैं और उनसे प्यार भी करते हैं। दे शुड शेयर एवरीथिंग विद देयर सिबलिंग्स। सिबलिंग्स में होता है भाई बहन। तो बच्चों को हमेशा अपनी चीज़ें, हर चीज़ अपने भाई बहन से शेयर करनी चाहिए, एज इट गिव्स हैप्पीनेस टू देयर पेरेंट्स एंड मेक्स अ बॉन्डिंग ऑफ हैप्पी फैमिली। इससे क्या होगा? अगर आप अपनी हर चीज़ शेयर करेंगे अपने सिबलिंग्स के साथ, तो वो पेरेंट्स को हैप्पीनेस भी देगा, खुशी भी देगा, और हैप्पी फैमिली की बॉन्डिंग भी क्रिएट करता है। इससे ये पता पड़ता है कि फैमिली आपकी हैप्पीली रह रही है, हैप्पी फैमिली है, एक अच्छा बॉन्ड बन जाता है इस पूरी फैमिली में। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। अब हम इसमें एक स्टोरी पढ़ेंगे। लेट अस रीड द स्टोरी ऑफ अ बॉय हु डिड नॉट डिस्कस हिज प्रॉब्लम विद हिज पेरेंट्स एंड सफर्ड अ लॉट ऑफ पेन। अब हम एक स्टोरी पढ़ेंगे, एक लड़के की पढ़ेंगे एक स्टोरी। उसमें क्या हुआ? हु डिड नॉट डिस्कस हिज प्रॉब्लम। उसने अपनी कोई भी परेशानी, जो उसकी कुछ परेशानी थी, वो उसने डिस्कस अपने पेरेंट्स के साथ नहीं करी, और फिर बाद में उसे बहुत सारा पेन क्या करना पड़ा? सफ़र करना पड़ा, बहुत सारा पेन उसे झेलना पड़ा। इसमें क्या, स्टोरी का टाइटल है ट्विन सिस्टर्स। ठीक है, आप कहेंगे मैम अभी तो आपने कहा कि बॉय की स्टोरी है, लेकिन ट्विन सिस्टर्स से रिलेटेड है। अभी आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए, स्टार्ट करते हैं। एवरी स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 8C sat stunned staring at अमित। क्लास 8C का हर बच्चा स्टंड बैठा था, यानी कि एकदम चुप बैठा था। स्टेरिंग एट अमित, चौंक कर बैठा हुआ था। ठीक है, एकदम घबराए हुए से बैठे थे और अमित को स्टेयर कर रहे थे, यानी कि घूर रहे थे, सब उसे ही देख रहे थे। ही हैड गॉट 0 फॉर हिज मैथमेटिक्स होमवर्क। मैथ्स के होमवर्क के लिए उसे 0 मिला था। किसे? अमित को। द एंग्री मैथमेटिक्स टीचर डिक्लेयर्ड दिस काइंड ऑफ वर्क डज नॉट बिलोंग टू दिस क्लासरूम। मैथमेटिक्स के टीचर को तो गुस्सा आ गया, क्योंकि उसे 0 मिला था। गुस्सा तो आता है ना टीचर को, जब टीचर इतनी मेहनत करे और बच्चों के मार्क्स नहीं आ रहे हैं, ऊपर से 0 आ रहा है, तो गुस्सा आता है। तो मैथमेटिक्स का टीचर अमित से गुस्सा हो जाता है और क्या कह देता है कि ये जो काम है इस क्लासरूम से बिलोंग करता ही नहीं है। बताओ, आप 8th क्लास में हो और 0 मार्क्स आ रहे हैं, तो गलत बात है ना। तो टीचर क्या कह देता है कि ये इस काइंड का वर्क जो है ये इस क्लासरूम से बिलोंग करता ही नहीं है। अमित ग्रेन्ड एंड सैड। अमित एकदम गुस्सा हो जाता है और क्या कहता है? इफ़ इट डज नॉट बिलोंग आई हैड बेटर रिमूव इट। अगर ये इस क्लास से बिलोंग ही नहीं करता तो इससे तो अच्छा है मैं इसे हटा दूँ। ठीक है, अमित कहता है। ही हैड वॉकड ओवर टू द विंडो एंड थ्रोन आउट द मैथमेटिक्स नोटबुक। वो क्या करता है? विंडो के पास खड़ा होता है और विंडो के पास जाता है और मैथमेटिक्स की नोटबुक को बाहर फेंक देता है। ये देख रहे हो ना, ड्राइंग में दिखाया हुआ है। द होल क्लास ब्रीथलेसली फॉलोड द हाई ड्रामा।
पूरी क्लास जो इतना बड़ा ड्रामा हो रहा था उसे देखते ही जा रही, ब्रीथलेसली बिना सांस रोके देखे ही जा रही थी। ब्रीथलेसली मीन्स बिना सांस रोके इन द सेंस बिना अटके, बिना कुछ, एकदम देखे ही जा रही थी क्या हो रहा है, ये सब इतना ड्रामा हो रहा है क्लास में। द टीचर फाइनली सेड इन अ वॉइस शेकिंग विद रेज। टीचर फाइनली एक अजीब सी बहुत गुस्से वाली आवाज़ में बोलता है, आई एम नॉट डीलिंग विद यू एनी मोर, आई एम टेकिंग यू टू द हेड मास्टर। मैं तुमसे और ज़्यादा डील नहीं कर सकता, मैं तुम्हें हेड मास्टर के पास ले जा रहा हूँ, यानी कि प्रिंसिपल के पास ले जा रहा हूँ। आगे बोलता है, नॉन चैलेंटली अमित केम अवे फ्रॉम द विंडो एंड वॉकड अहेड ऑफ द टीचर टूवर्ड्स द स्टेयर्स। नॉन चैलेंटली मीन्स होता है इन अ काम मैनर, एक आराम से नॉर्मल तरीके से अमित जो है विंडो से आता है, टीचर के साथ जाता है और स्टेयर्स की तरफ चलता है, क्योंकि टीचर जो है वो कहाँ ले जाने को कह रहा है उसे, हेडमास्टर के पास, तो उसके साथ वो चल देता है, टीचर के साथ, मैथ्स टीचर के साथ अपने चलता है वो। नॉन चैलेंटली मीन्स होता है काम मैनर, इन अ काम मैनर, काम में शांत स्वभाव से वो चलना स्टार्ट कर देता है। आफ्टर फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट बाद, अमित वॉच्ड हिज फादर फेसिंग एन एंग्री हेडमास्टर विद पिटी। अमित जो है अपने पापा को देखता है। अमित वॉच्ड हिज फादर फेसिंग एन एंग्री हेडमास्टर विद पिटी। अमित जो अपने फादर को देखता है, एक बहुत गुस्से वाले हेडमास्टर को फेस कर रहे थे उसके फादर, पिटी के साथ, यानी कि दया के साथ, वो नम्र भाव से उसे टीचर को देख रहे थे। कौन? उसके फादर। मिस्टर रामानुजन, दिस इज नॉट द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ योर सन्स indiscipline. For nearly 2 months now, he has not been doing either his homework or class work properly. वो प्रिंसिपल यानी कि हेडमास्टर क्या कहता है? मिस्टर रामानुजन किससे बोलता है? अमित के फादर से बोलता है, ये पहला इंस्टेंस नहीं है, पहला केस नहीं है आपके बच्चे के इनडिसिप्लिन का, ठीक है, उसके इनडिसिप्लिन का ये पहला केस नहीं है। फॉर नियरली 2 months नाउ, अब से लगभग 2 महीनों से, ठीक है, पिछले 2 महीनों से ही हैज़ नॉट बीन डूइंग आइदर इज होमवर्क और क्लास वर्क प्रॉपरली, ना तो वो होमवर्क प्रॉपरली कर रहा है, ना ही अपना क्लास वर्क प्रॉपरली कर रहा है। ही ट्रीट्स द टीचर विद डिसरेस्पेक्ट एंड हिज जनरल बिहेवियर इज डिटेरियोरेटिंग। वो टीचर्स को डिसरेस्पेक्ट करता है, यानी कि उनका आदर नहीं करता, उल्टा सीधा बोलता है, और अपना जनरल बिहेवियर जो है, उसका नॉर्मल बिहेवियर जो क्लास में रहता है बच्चे का, वो भी डिटेरियोरेट हो रहा है, यानी कि डिस्ट्रॉय होता जा रहा है, घटता जा रहा है, ख़राब होता जा रहा है। आई टोल्ड यू, मैंने आपको बताया था, ओवर द फोन लास्ट वीक टू टेक अमित फॉर अ फिजिकल चेकअप, डिड यू? मैंने आपसे लास्ट वीक फ़ोन पर बात करी थी, तो मैंने आपसे कहा था कि अमित को एक फिजिकल बॉडी चेकअप के लिए ले जाइए, क्या आप लेकर गए थे? तो वो बोलते हैं येस सर, रिप्लाइड मिस्टर रामानुजन हेस्टिली। वो जल्दी से रिप्लाई करते हैं, हेस्टिली मीन्स क्विकली, जल्दी से रिप्लाई करते हैं, हाँ सर। आई टुक हिम दैट वेरी इवनिंग एंड द डॉक्टर सेड ही इज़ परफेक्टली हेल्दी। तो उसके फादर बोलते हैं, हाँ सर, मैं लेकर गया था उसे, उसी शाम लेकर गया था, वेरी इवनिंग मीन्स उसी शाम लेकर गया था जब आपने फ़ोन किया था, और डॉक्टर ने कहा कि वो परफेक्टली हेल्दी है, वो ठीक है बिल्कुल। अमित, द हेडमास्टर स्टेयर्ड एट अमित थॉटफुली। हेडमास्टर जो है अमित को देखता है थॉटफुली, यानी कि कुछ सोचते हुए देखता है। यू नो वेरी वेल दैट यू आर इन डीप ट्रबल। आपको तुम्हें पता है कि तुम, अच्छे से पता है तुम्हें कि तुम बहुत ज़्यादा परेशानी में हो। विद एनी अदर स्टूडेंट आई वुड हैव हैंडेड आउट अ टीसी बाय नाउ। अब किसी और बच्चे के साथ मैं आपको एक टीसी भिजवा दूंगा। आई एम हेजिटेटिंग बिकॉज सिंस द डे यू जॉइंट स्कूल टिल द लास्ट एग्जामिनेशन यू हैव स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। मैं इसीलिए हेजिटेट कर रहा हूँ, यानी कि मैं इसलिए हिचकिचा रहा था क्योंकि जब से तुमने ये स्कूल ज्वाइन किया है और लास्ट एग्जामिनेशन तक तुम अपनी क्लास में फर्स्ट आए हो। What is troubling you now? We will set things right. Come on, speak to us, he urged. वो बोलते हैं अमित से क्या कि अब तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? तुम जब से तुमने स्कूल ज्वाइन किया था, जब से तो तुम्हें कुछ परेशानी नहीं हुई। अभी लास्ट एग्जाम्स जो हुए थे तब तक तुम क्लास में हमेशा फर्स्ट रहे हो, अच्छे से काम किया है सारा, लेकिन अब क्या परेशानी हो रही है? तुम हमें बताओ, जल्दी से बताओ, ताकि हम चीज़ों को ठीक कर सकें। ही अर्ज्ड, यानी कि वो रिक्वेस्ट करता है हेडमास्टर। अमित क्राइड टू हिमसेल्फ, इट इज़ नॉट इन योर हैंड्स टू हेल्प। अमित अपने आप से बोलता है कि आपके हाथ में नहीं है, आप हेल्प नहीं कर सकते। बट ही डिड नॉट से अ वर्ड अलाउड। अमित क्राइड टू हिमसेल्फ बोल रहा है ना, यानी कि अमित अपने आप से बोलता है ये बात कि ये आपके बस की बात नहीं है, आप मदद नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो एक भी वर्ड चीख कर, यानी कि तेज़ आवाज़ में नहीं बोलता है, कुछ भी रिप्लाई नहीं करता है। ही सिंपली स्टेयर्ड बैक, वो सिर्फ उन्हें ही देखता रहता है, कुछ बोलता नहीं है। रियलाइजिंग दैट अमिट्स obstinacy and silence was making the headmaster angry, Mr. Ramanujan intervened hastily. Can I talk to you alone for a few minutes, sir?
अमित की ऑब्स्टिनेसी मीन्स फर्मनेस, अमित की चुप्पी देखकर हेडमास्टर जो है वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। मिस्टर रामानुजन जो है वो इंटरवीन करते हैं, यानी कि बीच में टोकते हैं जल्दी से और बोलते हैं कि सर क्या मैं आपसे कुछ मिनट के लिए अकेले में बात कर सकता हूँ। कौन बोलता है? मिस्टर रामानुजन, दैट मीन्स अमित्स फादर। द हेडमास्टर नॉडेड एंड आस्क्ड अमित टू वेट आउटसाइड। हेडमास्टर जो है नॉडेड यानी कि उसको वो सिर झुकाता है, यानी कि हाँ में सिर हिलाता है वो। नॉडेड मीन्स हाँ में सिर हिलाना, नॉडेड मीन्स होता है सिर हिलाना, और हेडमास्टर जो है नॉडेड करता है यानी कि सिर हिलाता है हाँ के रूप में, और अमित से बोलता है कि आप बाहर जाकर तुम वेट करो। आई नो वॉट अप्पा इज गोइंग टू से। तो अमित हैज़ ही वॉकड आउट, एज ही वॉकड आउट, अमित जो है सोचता हुआ जाता है बाहर, सोचता हुआ जाता है कि मुझे पता है कि अप्पा क्या कहेंगे। अप्पा मीन्स फादर, यानी कि पापा क्या कहेंगे वो उसे पता है। इनसाइड मिस्टर रामानुजन वॉज सेइंग, जब अंदर रामानुजन क्या कहते हैं, एज आई टोल्ड यू ओवर द फोन लास्ट वीक। वो उससे बोलते हैं, टीचर से, हेडमास्टर से बोलते हैं कि सर मैंने आपको फ़ोन पर लास्ट वीक बताया था, माई वाइफ इज़ एक्सपेक्टिंग अ बेबी, कि मेरी वाइफ को एक बेबी होने वाला है। सिंस अमित हैज़ बीन द ओनली चाइल्ड फॉर 12 ईयर्स। अब पिछले कुछ 12 साल से अमित ही हमारा एक इकलौता बच्चा था। द थॉट ऑफ शेयरिंग अस विद अनदर चाइल्ड इज़ मेकिंग हिम फील इनसिक्योर। तो ये जो बात है कि वो उसे अपने पेरेंट्स को किसी और दूसरे बच्चे के साथ शेयर करना पड़ेगा, तो उससे वो इनसिक्योर हो रहा है ना। इट वुड नॉट टेक लॉन्ग फॉर हिम टू रियलाइज दैट ही हैज़ नॉट लॉस्ट अवर अफेक्शन। ये ज़्यादा टाइम ये बात नहीं लेगी कि उसे ये रियलाइज़ करवाने में कि उसकी तरफ से हमारा ध्यान नहीं जाएगा, ठीक है। उसे ये लग रहा है कि उसकी तरफ से उसके पेरेंट्स का प्यार जो है वो कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, तो उसे जल्दी रियलाइज़ हो जाएगा। गिव हिम अनदर 1 मंथ, उसे एक और मंथ दे दीजिए। सर प्लीज़ आई बेग ऑफ यू, मैं आपसे बेग करता हूँ, मैं आपसे भीख मांगता हूँ कि उसे 1 महीना और दे दीजिए, वो थोड़ा सा इनसिक्योर हो रहा है। तो आगे क्या होता है, मिस्टर रामानुजन द हेडमास्टर सेड क्रिस्पली। मिस्टर रामानुजन हेडमास्टर बोलता है, आई डू हैव सिंपैथी फॉर अमित्स प्रॉब्लम, मैं भी अमित की प्रॉब्लम को सिंपैथी देता हूँ, यानी कि उसकी सराहना करता हूँ, सराहना नहीं मीन्स सांत्वना देता हूँ, उसे समझता हूँ उसकी प्रॉब्लम को। बट आई हैव माई ड्यूटी टू हंड्रेड्स ऑफ अदर बॉयज़ इन दिस स्कूल, लेकिन मेरी ड्यूटी सिर्फ उसी की तरफ नहीं है, जिस स्कूल में जो और 100 लड़के पढ़ते हैं उनकी तरफ भी मेरी ड्यूटी है। वट डू यू थिंक विल हैपन टू द स्कूल्स डिसिप्लिन व्हेन न्यूज़ ऑफ अमित्स बिहेवियर गेट्स अराउंड एंड ही इज सीन रोमिंग स्कॉट फ्री। आप क्या सोचते हैं? हेडमास्टर बोल रहा है अब इस टाइम, है ना। तो हेडमास्टर आगे बोलता है कि आप क्या सोचते हैं स्कूल का डिसिप्लिन का क्या हाल होगा जब सबको पता पड़ेगा कि अमित कैसा बिहेव कर रहा है एंड वो बाहर स्कॉट फ्री घूमता रहता है, यानी कि बिना किसी पनिशमेंट के वो घूमता रहता है। एवरी बॉय विल बी एनकरेज टू ट्राई हिज वर्स्ट, ही हैज़ टू बी पनिश्ड। तो अगर सब बच्चे उसे ऐसे ही देखेंगे, सारे लड़के उसे ऐसे करते हुए देखेंगे और उसे अगर हम पनिशमेंट नहीं देंगे तो सारे बच्चे ऐसे करेंगे, सारे बच्चे ऐसे करेंगे तो स्कूल का डिसिप्लिन और स्कूल का बिहेवियर ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए उसे पनिश करना ज़रूरी है। प्लीज़ सर बैग मिस्टर रामानुजन। मिस्टर रामानुजन फिर से बैग करते हैं, प्रे करते हैं उससे कि प्लीज़ सर ऐसा मत करिए, कोई प्लीज़ डोंट टेक एनी डिसीजन दैट विल डिस्ट्रॉय हिज फ्यूचर, कोई भी ऐसा डिसीजन मत लीजिए जिससे उसका फ्यूचर ख़राब हो जाए। द हेडमास्टर सेड थिंकिंग फॉर अ मोमेंट, हेडमास्टर बैठा हुआ एक दो पलों के लिए सोचता है। सडनली ही लुक्ड एट मिस्टर रामानुजन्स एप्रीहेंसिव फेस एंड सेड, अचानक से वो मिस्टर रामानुजन के एप्रीहेंसिव फेस को देखता है और क्या कहता है, एप्रीहेंसिव में होता है वर्ड फेस को, यानी कि चिंतित फेस को देखता है और क्या कहता है, ठीक है, आई विल गिव हिम 2 मंथ्स, मैं उसे 2 महीने और देता हूँ। इट इज़ अप टू यू टू मेक हिम रिस्टोर हिज गुड बिहेवियर ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब ये बात आप पर है, मैं आपको 2 महीने देता हूँ, ये टोटली बात आपको देखनी है कि उसका गुड बिहेवियर इस 2 महीने में कैसे वापस आता है, कैसे रिस्टोर उसका होता है ये गुड बिहेवियर। बट लेकिन इफ़ आई गेट 1 हिंट ऑफ मिसकंडक्ट व्हेन ही कम्स बैक, लेकिन अगर वो वापस जब आएगा, अगर उसका मुझे 1 पॉइंट भी मिल गया कि वो मिसकंडक्ट कर रहा है, डिसरेस्पेक्ट कर रहा है, कुछ गलत काम कर रहा है, आई विल हैव नो चॉइस बट टू एक्सपेल हिम, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं रहेगी बट मुझे उसे एक्सपेल करना पड़ेगा, यानी कि निकालना पड़ेगा। कौन बोलता है? ये हेडमास्टर बोलता है। बट ही विल मिस द हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस, मिस्टर रामानुजन एक्सक्लेम्ड इन डिसमे। मिस्टर रामानुजन क्या बोलते हैं, लेकिन वो तो अपने हाफ ईयरली मिस कर देगा, हाफ ईयरली एग्जाम्स। What has he learned in the past 2 months to write an examination? Asks the headmaster dryly. हेडमास्टर थोड़ा रूखे स्वभाव में क्या पूछता है, पिछले 2 महीने में उसने क्या पढ़ा जो कि वो कुछ एग्जाम में लिख देगा। As Mr. Ramanujan nodded miserably,
द हेडमास्टर आस्क्ड द पियोन टू गेट अमित्स बैग. सून फादर एंड सन वर ऑफ. अब उसके बाद क्या होता है कि मिस्टर रामानुजन जो है वो थोड़ा सा हाँ में सिर हिलाते हैं कि मतलब उसने कुछ नहीं पढ़ा है, ऐसा बोलते हैं ना कि तुमने पढ़ाई किया है तो तुम्हारे मार्क्स अच्छे आएंगे, ऐसे बोल देते हैं ना कभी कभार, तो ऐसे ही वो बोलते हैं. तो मिस्टर रामानुजन जो है वो नोटेड करते हैं, यानी कि सिर हिलाते हैं, और आज हेडमास्टर जो है वो पियोन को बुलाता है और कहता है कि अमित का बैग ले आओ. और अमित का बैग लेकर वो फादर और सन जो है वो वहाँ से जल्दी चले जाते हैं. आगे क्या होता है, मिस्टर रामानुजन ड्रॉव इन एब्सोल्यूट साइलेंस. मिस्टर रामानुजन बिल्कुल आराम से बिल्कुल चुप होकर आते हैं. लुकिंग एट हिज फादर्स अनहैप्पी प्रोफाइल, अमित्स थॉट्स went back to the day 2 months ago when he had come home with his quarterly examination report. अपने फादर की अनहैप्पी प्रोफाइल देखकर कि उसके फादर अनहैप्पी हैं, दुखी हो रहे हैं. अमित जो है वो पिछले 2 महीने की कहानी पे चला जाता है. पिछले 2 महीने की बात सोचता है जब वो अपने क्वार्टरली एग्जाम्स की रिपोर्ट लेकर आता है घर पर. एज ही डैश्ड होम ईगरली, वो जल्दी से जैसे घर पर आता है. ही फाउंड द डोर लॉक्ड, वो डोर को लॉक्ड पाता है, घर पे ताला लगा पाता है. देन ही रिमेंबर्ड दैट अम्मा हैड अ डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट. तब उसे याद आता है कि अम्मा का यानी कि उसकी मम्मी का जो है एक डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था. बट इट डिड नॉट बॉदर हिम एज शी हैड वन वेरी मंथ. तो जब उसे याद आता है कि अम्मा का एक डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था, लेकिन उससे वो कोई परेशान नहीं होता क्योंकि हर महीने एक अपॉइंटमेंट रहता है उसकी मम्मी का. ही वेंट ऑफ टू हिज फ्रेंड्स हाउस टू प्ले. वो अपने दोस्त के घर चला जाता है खेलने के लिए. व्हेन ही केम बैक लेटर, जब वो बाद में वापस घर आता है, ही सॉ हिज फादर्स कार एंड रियलाइज दे वर होम. वो अपने फादर की कार देखता है और उसे पता चल जाता है कि वो लोग घर पर आ गए हैं. कौन? उसके फादर एंड मदर. एज ही ओपनड हिज माउथ टू कॉल दैम, ही हियर्ड हिज मदर क्राइंग. जैसे ही वो अपना माउथ खोलता है उन्हें बुलाने के लिए, उसे अपनी मम्मी के रोने की आवाज़ आ जाती है. ही स्टॉप्ड शॉर्ट, वो वहीं पर रुक जाता है. अम्मा नेवर क्राइड बट ही हियर्ड हर सेइंग बिटवीन सॉब्स. सॉब्स में सुबकी लेना, जैसे रोते रोते बोलते हैं ना, उसे बोलते हैं सॉब्स. तो वो वहीं पर रुकता है और अम्मा को उसने कभी भी रोते हुए नहीं देखा था. लेकिन वो क्या कह रही थी उसकी मम्मा, हाउ कैन यू लुक आफ्टर अमित ऑल बाय योर सेल्फ. तुम अकेले, वो अपने उसके फादर से बोल रही थी, अमित के फादर से उसकी मम्मी, कि तुम अकेले अमित को कैसे देखोगे, अकेले तुम कैसे कर पाओगे सब कुछ. अमित सैट डाउन ऑन द फ्रंट स्टेप पजल्ड. अमित चौंकता हुआ वहीं पर एक पहली सीढ़ी पर बैठ जाता है. वाई शुड अप्पा लुक आफ्टर हिम ऑल बाय हिमसेल्फ. वो क्या सोचता है, वो ये सोचता है कि सिर्फ अप्पा ही मेरे पे ध्यान क्यों देंगे, है ना, अकेले अप्पा ही क्यों देखेंगे. देन अप्पा आंसर्ड सूदिंगली. तो उसके बाद जब वो आगे की बात सुनता है अपने फादर मदर की, तो अप्पा जो है वो उसके आंसर करते हैं. किसे? उसकी मदर को. वाई शुड आई, सिर्फ मैं ही क्यों. ही इज़ 12, वो 12 ईयर्स का है. ही कैन लुक आफ्टर हिमसेल्फ, वो अपना ध्यान रख सकता है. ही इज़ नॉट अ बेबी दैट आई शुड लुक आफ्टर हिम, वो एक बच्चा तो नहीं है कि मुझे उसके ध्यान रखना पड़ेगा. नाउ डोंट क्राई सुमी. वो सुमी था उसकी मम्मी का नाम. तो वो बोलती है कि अब बोलती है नहीं, सॉरी, फादर बोलता है उसका कि अब रो मत सुमी. अमित विल बी होम सून, अमित जल्दी घर आने वाला होगा. एंड ही विल बी अपसेट इफ ही फाइंड्स यू क्राइंग, और वो दुखी हो जाएगा अगर उसने देखा कि तुम रो रही हो. डोंट टेल हिम अबाउट दिस नाउ प्लीडेड अम्मा. अम्मा उसकी रिक्वेस्ट करती है कि उसके इस सब के बारे में उसे अभी मत बताना. ही हैज़ टेकन द आइडिया ऑफ शेयरिंग मी विद अ बेबी क्वाइट वेल एंड बट ही विल फील लॉस्ट व्हेन ही रियलाइजेस ही वुड नॉट हैव मी एट ऑल. वो अपने उसकी अम्मा उससे रिक्वेस्ट करती है कि इस सब बारे में अभी मत बताना, क्योंकि वो उसने आइडिया लग गया होगा उसे कि वो एक बेबी के साथ उसे शेयर करने वाली है. लेकिन वो ना लॉस्ट फील करेगा जब उसे पता पड़ेगा कि वो मुझे भी नहीं पाएगा. ठीक है, यानी कि उसकी मम्मा को भी कोई प्रॉब्लम थी. आफ्टर दैट डे थिंग्स चेंज्ड एट होम. उस दिन के बाद से घर पे चीज़ें बदल गई. हिज यूजुअली चीयरफुल फादर वॉज क्वाइट एंड स्ट्रेन. उसके जो यूजुअली फादर जो है चीयरफुल रहते थे, खुश रहते थे, वो चुप रहने लगे, स्ट्रेन रहने लगे, थोड़ा स्ट्रेस्ड रहने लगे. हिज ऑलवेज स्माइलिंग मदर लुक्ड वरिड. उसकी हमेशा खुश रहने वाली, स्माइल करते रहने वाली मम्मी भी वरिड लग रही थी. एंड ही हिमसेल्फ वॉज लूजिंग इंटरेस्ट इन स्टडीज़. और वो भी खुद अमित भी अपना इंटरेस्ट खो रहा था. ये पिछले 2 मंथ्स की बात चल रही है. ठीक है, तो गाड़ी में ये सब कुछ सोच रहा है अमित, है ना. तो वो अपने आप भी, उसका भी इंटरेस्ट स्टडीज़ में ख़त्म होता जा रहा था. ऑफ वॉट गुड वॉज इट गेटिंग द फर्स्ट रैंक इफ़ अम्मा वॉज नॉट गोइंग टू बी देयर टू हग हिम एंड से आई एम प्राउड ऑफ यू. वो क्या सोचता है कि अगर मुझे फर्स्ट रैंक भी मिलती है क्लास में, तो उसका क्या फ़ायदा अगर अम्मा उसके पास ही नहीं होगी जो उसे
हक करे, गले लगाए और कहे कि मुझे तुम पर गर्व है। बट हिज टीचर्स गॉट अनॉयड एट हिज लैक ऑफ अटेंशन एंड ही फेल्ट डिस्टेंस्ड फ्रॉम देम बिकॉज दे डिड नॉट अंडरस्टैंड। लेकिन उसके टीचर्स उससे नाराज़ हो गए, ठीक है, उसकी स्टडीज़ पे से ध्यान हट गया, फर्स्ट रैंक भी नहीं आ रही थी, ठीक है, अच्छे मार्क्स भी नहीं आ रहे थे, तो उसके टीचर्स उससे अनॉय हो गए, यानी कि नाराज़ हो गए, क्योंकि वो अटेंशन भी नहीं दे रहा था, और इसीलिए उसने उन सब से डिस्टेंस बना लिया, दूरी बना ली, क्योंकि उसे लगा कि वो लोग उसे नहीं समझ पाएंगे। व्हेन दी कार स्टॉप, जब कार रुकती है, अमित केम बैक टू दी प्रेजेंट विद अ जर्क, एक झटका लगता है जिससे अमित जो है वो अपने वापस प्रेजेंट में आ जाता है। ये सारी कहानी कब की चल रही थी गाइस? पिछले 2 मंथ्स की चल रही थी, ठीक है, क्योंकि वो एकदम इनसिक्योर हो गया था, क्योंकि उसे लगा कि एक अपने पेरेंट्स को उसे शेयर करना पड़ेगा और उसकी मदर भी उसके साथ नहीं रहेंगी, ऐसा उसे लगा। तो हमें तो जब गाड़ी रुकती है तो अपने प्रेजेंट में आ जाता है। ही रियलाइज दैट ही वॉज एक्चुअली हैप्पी, वो रियलाइज़ करता है कि वो बहुत खुश है। ही डिड नॉट हैव टू लीव हिज मदर टू गो टू स्कूल, उसे अपनी मम्मी को भी नहीं छोड़ना पड़ेगा, है ना। ही स्पेंड द नेक्स्ट मंथ क्लोज टू हिज बिलव्ड मदर, वो अगला महीना अपनी प्यारी मम्मी के पास ही रहने वाला था। क्यों? क्योंकि टीचर से वो 2 मंथ्स का वो लेकर आए थे ना। ही रैन स्मॉल टास्क फॉर हर एंड ग्रेटिफाइड हर एवरी विश, वो क्या करता था, छोटे छोटे उसके काम में हेल्प करता था और उसकी हर विश को क्या करता था, ग्रेटिफाई करता था, पूरी करता था। एज ईच डे पास, जैसे जैसे एक दिन गुजरता जा रहा था, ही थॉट विद डीपनिंग एंग्विश दैट इट वॉज वन मोर डे क्लोजर टू लूजिंग हर। जैसे जैसे एक एक दिन गुजरता जा रहा था, वो उसे क्या लगता था कि एक एक दिन गुजरता जा रहा है और एक एक दिन यानी कि उसकी मम्मी उससे दूर होती जा रही है ना, यानी कि वो अपनी मम्मी को खो देगा, उसे ये डर था। वन नाइट, एक रात, अमित वॉज शेकन अवेक, अमित अचानक से उठ जाता है। अप्पा वॉज सेइंग वेक अप अमित, आई हैव टू टेक अम्मा टू द हॉस्पिटल, यू स्टे इन श्याम्स हाउस, ठीक है, उसे जगाया जाता है, किसे, अमित को। अप्पा क्या कह रहे थे कि अमित उठो, मुझे अम्मा को हॉस्पिटल ले जाना है, तुम शाम के घर पे रह लो। अमित वोकअप, अमित उठता है एंड रियलाइज दैट द ड्रेडेड मोमेंट हैड कम, अमित उठता है और उसे ये महसूस हो जाता है कि ड्रेडेड मोमेंट यानी बहुत दुखद वाला मोमेंट आ गया है। अप्पा आई एम कमिंग विद यू, अप्पा मैं आपके साथ आऊँगा, ही स्टेटेड, उसने कहा। लुकिंग एट हिज सन्स डिटरमाइंड फेस, अप्पा डिड नॉट आर्ग्यू, अपने बेटे के इस प्यारे से चेहरे को देखकर, डिटरमाइंड फेस को देखकर अप्पा ने उससे आर्ग्यू नहीं किया और वो उसके साथ चला जाता है, शाम के घर वो नहीं जाता है। अमित रशिंग टू हिज मदर, अपनी मम्मी के पास जाता है। ही वॉज डिस्ट्रेस टू सी हर इन ऑब्वियस पेन, वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाता है अपनी मम्मी को इतने दर्द में देखकर। बट शी स्माइल्ड ब्रेवली, आई विल बी फाइन अमित, डोंट वरी। बट अमित वेंट नम विद फियर, ठीक है, उसकी मम्मी जो है अपनी मम्मी को इतना दुख में देखकर, इतना पेन में देखकर, इतना दर्द में देखकर वो दुखी हो जाता है। लेकिन उसकी मम्मी जो है ब्रेवली स्माइल करती है और कहती है मैं ठीक हो जाऊंगी अमित, चिंता मत करो। लेकिन अमित जो है वो नम हो जाता है, यानी कि सुन पड़ जाता है और वो डर भी जाता है। एट द हॉस्पिटल में इट वॉज अ टेरर फील्ड वेट फॉर अमित, अमित जो था वो बहुत ज़्यादा उस पर वेट नहीं हो रहा था अपनी मम्मी को देखने के लिए, बहुत ज़्यादा घबराया हुआ भी था। इट वॉज मॉर्निंग बिफोर अ नर्स केम टू फैच मिस्टर रामानुजन, सुबह को फिर एक नर्स आती है और वो मिस्टर रामानुजन को यानी कि उसके फादर को वहाँ से ले जाती है। किसे? मिस्टर रामानुजन को। दिस इज इट थॉट अमित एज हिज फादर फॉलोड द नर्स, जैसे जैसे उसके फादर अमित के फादर जैसे जैसे नर्स के पीछे पीछे जा रहे थे, तो अमित ने सोचा बस हो गया, अप्पा विल कम बैक एंड टेल मी दैट अम्मा इज डेड, उसने सोचा कि फादर अब वापस आएंगे और बोलेंगे कि अम्मा मर गई। He could no longer hold back his tears, उसने ये सब सोच लिया, उसने अज्यूम कर लिया कि उसकी मम्मी की डेथ हो गई है, ठीक है, कि फिर क्या होता है, he could no longer hold back his tears, अब वो अपने आंसू बिल्कुल नहीं रोक पाया। अप्पा हु हैड कम बैक सॉ हिज सन क्राइंग एंड हेजिटेटेड, अप्पा जब वापस आए उन्होंने देखा कि उनका बेटा रो रहा है और हेजिटेट कर रहा है, बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। अमित लुक्ड अप, ऊपर देखता है अमित एंड सॉ हिज फादर्स ग्रेव फेस, ग्रेव मीन्स होता है सीरियस फेस को, अपने फादर के फेस को देखता है अमित। ही जम्प्ड ऑन टू हिज फीट एंड स्क्रैम्ड, वो अपने पैरों पर कूदता है और चिल्लाता है अम्मा इज डेड इजंट शी, अप्पा शी इज डेड एंड यू आर अफ्रेड टू टेल मी। शॉक्ड मिस्टर रामानुजन हेल्ड हिज वाइल्डली सोबिंग सन वेरी टाइट एंड सैड, स्टॉप इट अमित, व्हाट नॉनसेंस इज दिस, अम्मा इज नॉट डेड। वो अपने पैरों पर कूदता और चिल्लाते हैं अम्मा मर गई नहीं अप्पा, वो मर गई और आप मुझे बता नहीं रहे। मिस्टर रामानुजन चौंक जाते हैं कि ये क्या कह रहा है, अपने रोते हुए बच्चे को जो बुरी तरह रो रहा था उसे बहुत टाइटली पकड़ते हैं और कहते हैं चुप रहो अमित, क्या बकवास कर रहे हो, अम्मा नहीं मरी हैं। बट अमित वॉज पास्ट अंडरस्टैंडिंग
Still sobbing, he said, "Don't lie to me, Appa. I have known for a long time that she will be die when the baby is born." लेकिन अमित तो अपनी पास्ट की जो उसने सोच रखा था उसी पर रह रहा था, ठीक है, उसी पर रह रहा था, और वो अभी भी सुबक रहा था, सॉबिंग कर रहा था, और वो कहता है कि अप्पा मुझसे झूठ मत बोलिए, मुझे बहुत लंबे टाइम से पता है कि वो मर जाएंगी जब एक बेबी का जन्म होगा। अप्पा शूक अमित बाय द शोल्डर्स एंड सैड फर्मली। जब कोई बकवास बातें करता है तो उसे हिलाता है ना, एकदम शोल्डर से हिलाया उसके अप्पा ने अमित को और कहा, लुक एट मी, मुझे देखो अमित, रोना बंद करो एंड मुझे देखो। अमित लुक्ड अप एट हिज फादर, हिज आईज फिल्ड विद डाउट एंड होप। अमित अपने फादर को देखता है, उसकी आईज जो है वो डाउट से और होप से भरी रहती है, उसे बहुत सारे डाउट्स भी होते हैं, बहुत सारी आशा भी होती है। उसे क्या आशा थी कि उसकी मम्मी को कुछ नहीं होगा। आगे क्या बोल रहा है, अम्मा इज अलाइव एंड फाइन स्टेटेड अप। पापा ने कहा कि अम्मा ठीक है, जिंदा है और ठीक है बिल्कुल। वुड यू लाइक टू सी हर, क्या तुम उसे देखना चाहते हो? वॉट मेड यू इमेजिन ऑल दिस, तुमने ये सब क्या सोच लिया, ऐसा क्या देखा जो तुमने ये सब सोच लिया उल्टा सीधा? रिलीविंग ऑल हिज एंग्विश, एंग्विश मीन्स होता है पेन, अपना सारा दर्द भुलाकर अमित रिकाउंटेड वॉट ही हैड ओवरहर्ड एंड एडेड। अमित रिकाउंट करता है, सारा रिकॉल करता है कि उसने क्या चीज़ें सुनी थी और बताया। बट अप्पा, यू एंड अम्मा अपीयर्ड सो अपसेट सिंस दैट डे, दैट इज़ वाई आई वाज सो श्योर। और वो अपने फादर को जब बताता है उसके, वो बोलता है कि, और क्या बोलता है, सब बताता है उसे पहले कि उसने क्या क्या सुना था, और फिर बोलता है, लेकिन अप्पा आप और अम्मा उस दिन के बाद से बहुत ज़्यादा अपसेट थे, दैट इज़ वाई आई वॉज सो श्योर, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा श्योर था। अप्पा वॉज अपैल्ड मीन्स हॉरिफाइड। अप्पा बहुत डर गए व्हेन ही रियलाइज जस्ट हाउ हैवी अ बर्डन हिज सन हैड कैरिड ऑल अलोन फॉर द पास्ट 3 months। वो बहुत ज़्यादा चौंक गए थे, बहुत ज़्यादा डर गए थे ये देखकर कि पिछले कुछ महीनों से, पिछले 3 महीनों से वो कितना ज़्यादा उनका बेटा बर्डन जो है अपने ऊपर लेकर घूम रहा था, ठीक है। वो बर्डन ही तो था जब उसने अपनी प्रॉब्लम को शेयर नहीं किया, उसने सुनकर कुछ भी अपना क्या कर लिया, समझ लिया। हगिंग हिम क्लोज ही सैड इन अ चॉक्ड वॉइस, उसे अच्छे से गले लगाकर वो एक चॉक्ड वॉइस में बोलता है, दैट डे वी फाउंड आउट अम्मा वॉज हैविंग ट्विंस, उस दिन हमें पता पड़ा कि अम्मा को ट्विंस हैं। डोंट यू रियलाइज, क्या तुमने नहीं सुना था? लुकिंग आफ्टर 1 baby is टाइम कंज्यूमिंग इनफ, बट 2 अम्मा वॉज वेरी अपसेट दैट यू वुड बी अनहैप्पी व्हेन शी हैड नो टाइम फॉर यू, नाउ डू यू अंडरस्टैंड। तो उसके अप्पा उसे क्लियर करते हैं कि उस दिन हमें पता पड़ा कि अम्मा को ट्विन बेबीज़ होने वाले हैं, ठीक है। अब एक बेबी को देखने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन 2 बेबीज़ तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना, मतलब टाइम लग जाएगा और ज़्यादा। तो अम्मा बहुत इस बात को सोचकर दुखी हो रही थी कि तुम जो है, यानी कि अमित जो है वो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी हो जाएगा जब उसे पता पड़ेगा कि उसकी अम्मा उस पर नहीं देख पाएंगी, उस पर ध्यान नहीं दे पाएंगी। अब समझ में आया तुम्हें? देन अम्मा इज़ अलाइव सेड अमित विद वंडर, स्टिल अनेबल टू बिलीव इट। अमित को अब भी बिलीव नहीं हो रहा था कि अभी वो पूछता है, क्या चौंकते हुए पूछता है कि क्या अम्मा अभी, मतलब अम्मा ठीक है ना, अम्मा जिंदा है ना? येस सेड अप्पा लाफिंग एट लास्ट, एंड यू हैव ट्विन सिस्टर्स। अप्पा हंसते हुए बोलते हैं, हाँ वो ठीक है और तुम्हें ट्विन सिस्टर्स हुई हैं। लेटर ऑन अमित गेज्ड इन शीयर जॉय एट हिज सिस्टर्स, बाद में अमित जो है शीयर जॉय यानी बहुत ज़्यादा खुश होकर अपनी सिस्टर्स को देखता है, स्लीपिंग साइड बाय साइड, जो साइड बाय साइड सो रही होती हैं। आइडेंटिफिकेशन टैग्स ऑन देयर टिनी रिस्ट, उनकी छोटी छोटी कलाइयों पर आइडेंटिफिकेशन टैग्स लगे हुए थे। ही टुक वन ऑफ हिज सिस्टर्स इन हिज लैप एंड गॉट ओवरवेल्म्ड, वो अपनी एक बहन को अपनी गोदी में यानी कि लैप में लेता है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वॉचिंग हिम, उसे देखता है। His relieved parents forgot the unhappiness of the past months and looked forward to a bright new beginning, ठीक है। उसे खुश देखकर उसके पेरेंट्स भी बहुत क्या हो जाते हैं, रिलीफ फील करते हैं। वो सारी पुरानी जो परेशानियां हुई थी, जो कुछ महीने पिछले अनहैप्पी निकले थे, उन्हें भूल जाते हैं और आगे और जो उनका न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली थी वो उसे देखते हैं, ठीक है, और वो अपनी लाइफ नहीं जीते हैं। तो ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। यहाँ पर आपको ये पता पड़ता है इस चैप्टर में कि हर चीज़ हमें शेयर करनी चाहिए, यानी कि अपनी प्रॉब्लम्स को हमें अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करना चाहिए, इतना बर्डन लेकर नहीं घूमना चाहिए। आपने देखा ना, उसने अभी तक अपनी कोई भी प्रॉब्लम शेयर नहीं करी, इससे क्या हुआ, उसकी स्टडीज़ पर इफेक्ट पड़ा, स्टडीज़ पे इफेक्ट पड़ा, फिर स्कूल से भी निकाला जा सकता था उसे। तो ये सब नहीं करना चाहिए। अपने पेरेंट्स को हमें अपनी प्रॉब्लम्स बतानी चाहिए हमेशा, चाहे छोटी हो बड़ी हो, क्योंकि वो हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये इस चैप्टर का मोरल है। आज ये चैप्टर हमारा यहाँ पर फिनिश हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।